ठीक है, तो फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी हमने 7-8 वर्ड्स कवर कर लिए थे, पर कुछ लोग नए हैं, तो मैं फटाफट ना एक छोटा-सा रिकैप दे देता हूँ। तो अभी तक क्या हमने देखा यहाँ पे कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मतलब वो जो सैन्य निरीक्षण करना कि आर्मीज कैसे लगी हुई हैं, और दूसरा नाम इसका है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन थोड़ा डिप्रेसिंग मूड में चले जाते हैं चैप्टर के एंड में और बोलते हैं मेरे को नहीं लड़ना है। तो कृष्णा आप बताइए क्या करें? तो यहाँ पर हमने देखा शुरू में ही धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछ लिया। एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सरप्राइजिंग था। उन्होंने पूछा मेरे बेटे और पांडवों के बेटे ने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जाके क्या किया? मतलब वो कैसे था, जैसे अभी पुराने लोगों के लिए भी नया एग्जांपल लेके आता हूँ कि अभी बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। सब युद्ध के लिए आ चुके हैं, सारी सेनाएं इकट्ठे हो गए हैं, इतने दिन का प्लानिंग था, डेट वगैरह डिसाइड हो गए हैं। तो ऐसा है जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, सचिन और सहवाग बैटिंग करने आ गए हैं, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सचिन और सहवाग ने क्या किया तो ये ऑब्वियस है, बैटिंग की और इन्होंने ऐसे किया, तो क्वाइट क्लियर है। पर फिर भी धृतराष्ट्र ने क्यों पूछा है? क्योंकि वो जानते हैं कि देखो मेरे को ना ये लड़ाई चाहिए चाहिए, पक्का से ये लड़ाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे टीम में ना बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी वो हार ही नहीं सकते। जो भीष्म पितामह है वो ऐसे बैट्समैन है जो हर बॉल पे सिक्स तो मारते ही हैं, और उनको कोई आउट कर नहीं सकता जब तक वो खुद से नहीं आउट होते या खुद से बैट नहीं मार लेते विकेट्स में या कुछ ऐसा नहीं कर देते, तब तक उनको कोई आउट कर ही नहीं सकता। तो सोचो ऐसे मैच में, और फिर द्रोणा के बारे में हमने डिस्कस किया था। द्रोणा को भी तब तक वो बैटिंग कर रहे हैं, उनको कोई हरा ही नहीं सकता है, उनको कोई ये कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग हैं, और दुर्योधन भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो धृतराष्ट्र ने पूछा ये क्यों, इन्होंने क्या किया? मेरे को जल्दी बताओ, मेरे को जानना है कि मेरे बेटे और पांडु के बेटों के बीच में लड़ाई हुई ना, वो जो आ, धर्म युद्ध की वजह से इन्होंने कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो नहीं कर लिया? तो आगे वो आप बताते हैं, देखो आपके बेटे है ना, वो कभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने वाले नहीं है, वो पक्का से जाएंगे और वो लड़ने वाले हैं। अभी इन्होंने अभी तक इतना कुछ किया पांडवों के साथ, और अभी तक कुछ भी एग्रीमेंट पे ये लोग नहीं आए, तो आज ये कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? तो उन्होंने थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए बोला कि देखो सेकंड श्लोक में क्या आता है, वो बोलते कि दृष्टवा तू पांडवा नीकम। देखो चारों तरफ देखो कैसे वो पांडवों की आर्मी को असेंबल किया है। जैसे वो क्या बोलता है, एक बॉलर ना अपने कैप्टन के पास जाके बोलता है कि देखो अभी वो कैसे बैटिंग करने के लिए कैसे खड़ा हुआ है ना, उसको देख के हमें लग रहा है ये बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है और संजय उसको बोल रहे हैं कि जो दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आपके ये किसने असेंबल किया है? वहां पे दूसरे साइड में किसने असेंबल किया है? वो नहीं बोलते धृष्टद्युम्न ने असेंबल किया है, वो बोलते द्रुपद के बेटे ने किया है। द्रुपद का नाम बहुत ही पॉलिटिकली वो सामने लेके आते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वो याद दिलाना चाहते हैं, अरे द्रोणा ये द्रुपद आपका दुश्मन है, अभी इसके बेटे ने अरेंजमेंट किया है, और आपके तो शिष्य जो हैं वो पांडव भी हैं और हम लोग भी हैं। पांडव थोड़े अर्जुन आपको थोड़े ज्यादा प्रिय थे, बट आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि लड़ाई अच्छे से ना करो। तो सेकंड थर्ड श्लोक में ऐसे डिस्कशन करते हुए फिर वहां पे वो बताते हैं, देखो पांडवों की साइड में कौन कौन है, दृष्टकेतु है, चेकिताना है, काशी राजा है। तो अलग अलग जो लोग लड़ने के लिए आए हैं पांडव की साइड से, उनका नाम लेते हैं। और जो स्पेशली जो बोलते हैं कि सौभद्राश्च, मतलब और द्रौपदी के बेटे के नाम बोलते हैं, उत्तम ओजा का बताते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या आता है कि ये बोलते हैं कि फॉर योर इंफॉर्मेशन ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास। अभी मैं ना अपने जो टीम में, मेरे टीम में जो कैप्टन्स हैं, जो महारथी हैं, जो रथों पे सवार हैं, कितने कैपेबल हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ये 8th श्लोक था जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हम लोग वहां से आगे शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पहला जो भीष्म जो एक वर्ड था वहां पे हम लास्ट टाइम अटक गए थे। ठीक है, आप लोग के पास है भगवत गीता? मैं कुछ शेयर करूं स्क्रीन?
ओके ठीक है तो ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलो फिर भी जो 8th श्लोक है, ओके ठीक है 1.8 मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे एक लाइन बोल सकते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान भी भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कृपश्च कर्मश्च समितिञ्जय कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्ते सोमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन? आपने हिंदी से, इंग्लिश से, जो भी आपके पास बुक है। हाँ मैं पढ़ूं क्या? आप पूछिए। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, आपको सुनाई पड़ रहा है? हाँ हाँ। हाँ। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य को की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हाँ, यहाँ पे ना देखो इम्पोर्टेंट क्या है जो हम इसमें देख रहे हैं श्लोका में। तो क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को कि भवान, भवान जो है एक शब्द ऐसे यूज होता है बहुत रिस्पेक्ट से जब हम किसी को बुलाते हैं। तो अभी तक उन्होंने बताया देखो अभी मेरी सेना में कौन है, तो सबसे पहले आप हो, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट से बोला। और दूसरा कौन बोला? भीष्म। भीष्म के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। थर्ड कौन है? कर्ण। तो कर्ण की भी ना बहुत ज्यादा एक्चुअली हिस्ट्री है, हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कर्ण को बिना समझे और भीष्म को बिना समझे अर्जुन क्यों लड़ाई करना चाह रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, वो हमें डिटेल में पता नहीं चलेगा। फिर अश्वत्थामा वो द्रोणाचार्य के बेटे हैं। विकर्ण, विकर्ण जो है वो दुर्योधन के भाई हैं। एक्चुअली वो इतने ग्रेट फाइटर नहीं है, इतने अच्छे योद्धा नहीं है, पर फिर भी वो उनका नाम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों नाम मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि ठीक है, कर्ण का एक डिस्कशन आएगा, उसमें ही हम उसको भी विकर्ण के बारे में भी बताएंगे, और सन ऑफ सोमदत्ता काल भूरेश्वर उसके बारे में। तो सबसे पहले कर्ण का आपको कर्ण के बारे में डिस्कशन करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइस आ रहा है क्या आपको मेरे साइड से? हरे कृष्ण। आवाज क्लियर है मेरी? काम चल रहा है। हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, काम चल रहा है तो शायद बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आएगा। ठीक है, तो कर्ण के बारे में क्या डिस्कशन है कि कर्ण एक बहुत ना दानवीर कर्ण ऐसे उनका नाम आता है, बहुत अच्छे योद्धा थे। बहुत लोग ना उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि भाई देखो कर्ण के बारे में नाइंसाफी हुई है, और कर्ण युद्ध करने गए, वो खड़े हुए थे, वो अपना रथ निकाल रहे थे, तब कृष्णा ने अर्जुन से उनको मरवा दिया, है ना। तो बहुत सारे ना डिस्कशन होते हैं, और काफी लोग ना कर्ण का फेवर भी करते हैं, पर क्या सही है क्या गलत है हम लोग महाभारत से यहाँ पर सीख सकते हैं। तो कर्ण बेसिकली ही वाज सन ऑफ कुंती। कुंती महारानी थी, उनके बेटे थे। अभी कुंती महारानी ना बचपन में बहुत जो द्रुपद थे उनकी बेटी, द्रुपद नहीं, कुंती भोज थे उनकी बेटी थी, तो वो ऋषियों की बहुत ऐसे सेवा करती थी। तो एक बार क्या दुर्वासा मुनि उनके पास आए। दुर्वासा मुनि ने क्या कहा कि उनकी सेवा उन्होंने बहुत अच्छी की, और दुर्वासा मुनि बहुत उनसे खुश हुए। खुश हो गए, उन्होंने देखो आशीर्वाद दिया कि आपको जो
हाँ, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको जो देवता बुला के जो जैसा बलशाली पुत्र चाहिए, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो पावरफुल मंत्र दिया, तो वो ना बचपन में थोड़ी अभी बच्चे होते हैं, नई चीज कुछ मिली तो उनको ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैं बोली मैं ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा मंत्र काम करता है। तो वो गईं और उन्होंने ट्राई किया और जो सूर्य देव हैं उनको बुलाया। अभी सूर्य देव अ, प्रकट हो गए और उन्होंने बोला अभी हम आपको ये एक बच्चा देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं ये है और बोले नहीं, नहीं, नहीं देखो हम जो देवी-देवता हैं वो ऐसे ही आपको बच्चा प्रदान कर देंगे और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बोले नहीं मैं अभी नहीं सँभाल सकती और सब लोग क्या बोलेंगे? तो सूर्यदेव बोले कि देखो अभी क्या है, अभी हम जो देवी-देवता हैं हम भी बाइंड हैं, हम भी अगर आए हैं तो हमको जिस चीज़ के लिए आपने मंत्र उच्चारण करने के लिए करके बुलाया है, तो वो हमको प्रदान करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने सूर्यदेव ने उनको एक पुत्र प्रदान किया जो कर्ण थे। तो अभी वो इतनी छोटी एज में खुद बहुत छोटी हैं और उनके पास एक बेबी भी आ गया। अभी वो जो बच्चा है, जो सूर्यदेव ने दिया है, वो पैदा हुआ है, उसके कुंडल है, कवच है, बहुत अच्छा है, बलशाली सा है। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी, अभी क्या करें? तो उन्होंने लास्ट में एक बास्केट ली और उसमें बच्चे को लेटाया और बच्चे को लेटाने के साथ-साथ अपनी जो भी ज्वेलरी थी, गहना था और ये था, वो सब उसमें रख दिया। और बहुत प्रार्थना कर रही थी कि देखो कुंती जी प्रार्थना कर रही हैं कि ये बास्केट को भगवान आप गाइड करो, इसको सही जगह लेके जाओ। ऐसा होना चाहिए बच्चा अ, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और ऐसे-ऐसे करके उन्होंने उस जो कर्ण थे उनको पानी में बहा दिया। और अ, ताकि ज्वेलरी भी रखी ताकि उनको जिसको भी मिले वो समझ जाए कि बच्चा कुछ नॉर्मल नहीं है और थोड़ा ज्वेलरी देख के भी कोई उनकी केयर अच्छे से करेगा। तो वो मिला अ, बास्केट इनको अधिरथ और राधा नाम के एक थे जो चैरिटियर थे, जो सारथी रहते हैं वो। तो उनको मिला, उन्होंने बहुत अच्छे से कर्ण को स्वीकार किया, साथ में उनको अच्छे से पाला-पोषण किया, सब कुछ शिक्षाएँ दी। और वो क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र थे और द्रौपदी के पुत्र थे, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने ये थे, वो नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं थे। तो वो कुछ सीखना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे। तो वो गए परशुराम के पास। परशुराम अभी वो इनको सिखाते नहीं थे, बोले क्षत्रिय तो बहुत बेकार है, तो वो ब्राह्मण बन के गए थे, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ये शास्त्र वगैरह सीखना है। तो परशुराम ने उनको सिखाया और बाद में परशुराम को पता चला ये ब्राह्मणा नहीं है, ये इन्होंने झूठ बोला। तो उन्होंने उनको एक कर्स दे दिया। देखो कर्ण, अब जब भी तुमको इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आप इसको भूल जाओगे। तो वो एकदम शॉक में चले जाते हैं, अरे सब सीखा और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम पे हमको यूज करना है उस टाइम पे मैं भूल जाऊंगा। और उसके बाद वो जा रहे थे जंगल में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, उनको एक जानवर की आवाज आई, जंगली जानवर की, उन्होंने तीर निकाला और मारा ऐसे। वो तीर जाके लगा और उन्होंने जाके देखा, अरे वो एक गाय को उन्होंने तीर मार दिया। और वहां पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा, अरे आप लग तो बहुत बड़े क्षत्रिय रहे हो, लेकिन आपने ये क्या किया, एक गाय को आपने मार दिया, गाय की हत्या कर रहे हैं आप। तो जिस तो उन्होंने भी, एक ब्राह्मण ने भी उनको एक और श्राप दे दिया। उनको क्या बोला कि जैसे गाय को तुमने एक जगह पे अभी रोक दिया, अभी वो कुछ कर नहीं सकती, कुछ जा नहीं सकती, ऐसे ही आपका जो रथ रहेगा वो एक जगह पे रुक जाएगा और वो आपका लास्ट टाइम होगा। तो उन्होंने भी उनको एक श्राप दे दिया। देखा जाए तो जो लाइफ, अगर हम सिर्फ इतनी सी देखें ना कि इतनी सी लाइफ है हमारी और इसमें हमारे साथ बहुत अनजस्टिस हो रहा है, जो मिलना चाहिए, देखो कर्ण के साथ कितना बुरा हुआ। तो अगर हम सिर्फ इतना सा पार्ट देख रहे हैं, सिर्फ ये लाइफ की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ देखो जस्टिस नहीं हुआ है। एक्चुअली जस्टिस तो इस दुनिया में ना किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। जैसे हम पुराने सेशंस में हमने बात की थी कि मैं अंबानी के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, मेरे पास बड़ी कार क्यों नहीं है, मेरी सैलरी कम क्यों है, उसकी ज्यादा क्यों है, जस्टिस नहीं है।
मैं पढ़ता हूँ 10 घंटे तो मेरे 80% मार्क्स आते हैं, कोई 6 घंटे में भी 90% मार्क्स लेके आ जाता है। जस्टिस नहीं है, उसका इतना शार्प ब्रेन है। तो अगर हम सिर्फ इतना सा अगर पार्ट देख रहे हैं ना लाइफ का, तो हमें लगेगा कि ये जस्टिस नहीं हो रहा है। बट अगर आप पांडवों की लाइफ देखो, तो वहां पे भी जस्टिस नहीं था, उनको घर से निकाल दिया, वनवास में भेज दिया। वो फिर भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, वनवास में भी सब कुछ ऐसे, उन बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर, बहुत ज्यादा ये सब में नहीं थे, है ना। तो भगवान भी हमें सिखाते हैं कि देखो, जो एडवर्सिटी है, जो बुरा टाइम है, जो गलत समय है, उसमें हमें इंटीग्रिटी के साथ में कैसे रहना है। भाई भगवान राम, उनको क्या बोला था कि आप कल राजा बनने वाले हैं, और शाम को पता चलता है कि आप वनवास जा रहे हैं। ऐसा हो गया, कल राजा बनने वाले हैं और शाम को पता चला अभी कुछ भी नहीं है, मेरे को जाना है। तो उन्होंने क्या क्या रिएक्शन दिए? कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं बोला, बोला यस आई एक्सेप्ट। तो कितने इंटीग्रिटी से उस चीज को हम लोग लेते हैं, वो एक बहुत अच्छा लेसन यहाँ पे आता है। एक्चुअली जो कर्ण है ना, उनका पुराने लाइफ में वो एक सहस्त्र कवच नाम के राक्षस थे। अभी राक्षसों, उस टाइम के राक्षस भी ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहते थे। उनको हमेशा लगता था कि देखो, अभी हम तपस्या करेंगे, ऑस्टेरिटी करेंगे, तब जाके हमें कुछ ऐसा वरदान मिलेगा जिससे हम अमर हो जाए, हम बहुत शक्ति प्रदान कर लें, ये कर लें। तो ऐसे ही सहस्त्र कवच जो थे, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी, बहुत ये किया था। और जैसे हिरण्यकश्यप की आपको स्टोरी पता है कि उन्होंने पूरा वरदान मांग लिया कि भाई मैं देखो हवा में ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, और ऐसे ना मरूं। पूरा कॉम्बिनेशन सब जगह, जैसे नहीं मर सकता वैसे उन्होंने सारे अटेम्प्ट किए थे। बट फिर भी उनका उनको भगवान ने आके मार दी, क्योंकि भगवान को आप चीट नहीं कर सकते ना। ऐसे शस्त्र कवच ने ना नए नए तरीके निकाले थे। वो क्या बोलते थे कि मेरे को ना 1000 कवच चाहिए। बोला ठीक है, आपको 1000 कवच देंगे, और एक कवच कोई अगर मेरा तोड़ेगा ना तो उसको मरना पड़ेगा। अच्छा, मैं तब मरूंगा जब 1000 के 1000 कवच टूट जाएंगे। अच्छा, कोई मेरा एक कवच तब तोड़ पाएगा जो वो 1000 साल तपस्या करेगा। हरे कृष्णा। अभी इतना उसने ना पूरा ये डाल दिया, भाई देखो 1000 इंटू 1000 इतना तो मिनिमम लाइफ है ही। और उसके बाद तो उसने सब लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, और आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। तो वहां पे जो हम नर नारायण की कहानी सुनते हैं ना, तो वो आए जैसे कृष्णा और अर्जुन, कृष्णा नारायण और अर्जुन नर, ऐसे बन के ये हमेशा साथ में रहते हैं। ये दोनों, और ये दोनों मारने के लिए उसको गए। अभी अर्जुन ने 1000 साल तपस्या की, नर ने, और इनके साथ में लड़ाई की, शस्त्र कवच, और उनके एक कवच को तोड़ दिया। अब एक कवच को तोड़ दिया तो उसको, अर्जुन को मरना पड़ेगा। अभी अर्जुन मरेंगे, और साथ में ये भी तपस्या कर रहे थे 1000 साल। तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बोला, या फिर कुछ संजीवनी बूटी दी, ऐसा दिया, और उनको वापस लाइफ में वापस लेके आ गए। और बोला आप 1000 साल तपस्या करो। तब तक ये लड़ाई कर रहे। अभी ये लड़ाई कर रहे हैं, तब तक 1000 साल होते हैं, ये कवच तोड़ देते हैं। अभी नारायण मर जाते हैं। नारायण कभी मरते नहीं है, बट उस बिकॉज ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा दिया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो ऐसा मरने का वो करते हैं, और नर फिर उनको जिंदा कर देते हैं। ऐसे करते 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 999 कवच उनके उन्होंने तोड़ दिए। सहस्त्र भाव को लगता था अभी कभी कुछ होगा ही नहीं। जब उसने काउंट देखा बोर्ड पे, अरे 999 हो गया, एक ही कवच बचा है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। सो वो वहां से भाग गया। ऐसा भागा, अभी नर नारायण उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी इतना तपस्या किया है तो तेरे को मार के ही छोड़ेंगे। तेरा पूरा अभी ये करेंगे। तो वो भाग के पहुंचे सूर्यदेव के पास। अब सूर्यदेव के बोले शरण, मेरे को आपकी शेल्टर दो, मुझे बचाओ, और ये वो। और वैदिक टाइम में आपको पता है, अगर कोई शेल्टर मांगता है तो फिर वो उसको शेल्टर देनी पड़ती है। जैसे भगवान श्री राम भी बोलते हैं, अगर आज भी रावण मेरे पास आ जाए और बोले कि भगवान मुझे माफ कर दो, तो मैं उसे माफ कर दूंगा और अयोध्या दे दूंगा। तो ऐसे वो शेल्टर वहां पे दे देते हैं, शेल्टर दे देते हैं। और भगवान नर नारायण आते हैं, बोले चलो छोड़ो। और बाद में जब
कुंती महारानी जब उनको बुलाती हैं तो सूर्यदेव बोलते हैं अभी इसका करना क्या है, तो उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कुंती महारानी को, ऐसे कर्ण की तरह। तो कर्ण का ये पुराना हिस्ट्री है। तो ऐसे राक्षस भाव भी था और फिर सूर्य के साथ रह के थोड़ा सा अच्छा भाव भी आया था, जैसे वो दानवीर कर्ण और अच्छा कुछ कुछ बिहेव करते हैं। और साथ में जो कुंती के पुत्र हैं, कुंती के, उससे भी उनको एक अच्छा ये मिला था। बट ये सब करते हुए भी ना उनको कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिला लाइफ का, कि मैं ना सुत पुत्र हूँ, जो रथ चलाते हैं उनका बेटा हूँ, मैंने इतना सब कुछ जो कला सीखी है, इतना एक्सपर्ट बन गया हूँ मैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहिए। अभी वहां साथ में जब द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दिया था, किनको दिया था? पांडवों को दिया था और कौरवों को दिया था, जो दुर्योधन और उनके भाई, सबको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था। अभी सिटी में उन्होंने क्या किया, आप सब लोग आ जाओ, हम लोग अभी एक जो कौशल है, जो इनकी कला है, उसका प्रदर्शन सबके सामने करेंगे, किसने क्या सीखा है, राइट। जैसे हमारे हमारे यहाँ 26 जनवरी को परेड होती है ना, कि हमारे पास कौन कौन से मिसाइल हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और सब दिखाते हैं ना। वैसे ही वहां पे वो अभी ये बच्चे सब तैयार हो गए हैं, इन्होंने क्या क्या सीखा है ये आज दिखाएंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं बीच में। तो वहां पे जब वो कौशल अभी सब अपना ना दिखा रहे थे, तो लड़ सकते हैं, और इन्होंने, दुर्योधन ने भी दिखाया, सबने दिखाया, बहुत अच्छे से दिखाया। करते करते आगे अर्जुन का टर्न आया। अर्जुन ने बहुत अच्छी कला दिखाई, ऐसे किया वैसे किया, और पूरा एकदम एक्सपर्ट तरीके से जो एक तीर चला सकते हैं वो उन्होंने पूरे दिखाए वहां पे। और उसी टाइम पे ना सबको ही बुलाया था दिखाने के लिए, उधर जो भी थे, तो वहां पे कर्ण की एंट्री होती है। कर्ण एक बहुत स्टाइल में, बहुत ऐसे धनुष बाण लेके आगे आते हैं, बोले जो अर्जुन ने किया है ना वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये कौन आ गया। तो वो क्या करते हैं, वो जाके शुरू हो जाते हैं, वो अर्जुन जो कर रहे थे वैसा वैसा वो करना, और उससे भी अच्छा कर दूंगा, ऐसा वो बोलते हैं। वहां पे वो अपना सारा दिखाते दिखाते बोले ठीक है, और वो दिखाते हैं तो सब लोग खुश होते हैं, देखो अर्जुन के बराबर वैसा ऑलमोस्ट कर दिया इसने। अभी वो बोलते हैं कर्ण, मेरे को अभी अर्जुन के साथ में ना डुएल करना है, एक सामने सामने जो लड़ाई रहती है क्षत्रियों की वो करनी है। लेकिन वहां पे कृपाचार्य बोले, अरे आपको अर्जुन से लड़ाई करनी है? यहाँ पे तो जो राजाओं के बच्चे हैं उनका कौशल दिखाया जा रहा है, और आपको अगर लड़ाई करनी है तो हमें आप बताओ आप कौन हो? क्योंकि कल अगर हम बोलें कि देखो राजा के बच्चे ने इसको बहुत अच्छे बुरी तरह से हरा दिया, तो ना राजा के बच्चे का कुछ जो राजकुमार है ना उसका कुछ कौशल बढ़ेगा, ना किसी और का होगा। कर्ण उस समय थोड़ा सा डिप्रेस हो गए, क्योंकि वो ना राजा के बेटे थे ना थे, और उनका कौशल की कुछ वैल्यू वहां पे नहीं हो रही थी, वो अर्जुन के सामने साथ में फाइट नहीं कर पा रहे थे। अभी दुर्योधन वहां पे बैठे थे, और वो अंदर ही अंदर ना बहुत खुश हो रहा था दुर्योधन। दुर्योधन का हमेशा से प्लान रहता था कि पांडवों को मैं कैसे हराऊं, ये कि मुझसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बचपन से ही ना वो देखते थे कि युधिष्ठिर को सब लोग ऐसा बड़ा देखते हैं, सीनियर देखते हैं, और सब रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे उतना नहीं करते हैं, मुझे राज्य चाहिए, मुझे सब कुछ करना है। तो दुर्योधन हमेशा ऐसा रहता था, और हमेशा वो प्लान करते रहते थे, देखो फ्यूचर में ना अभी मेरे को इनसे लड़ाई करनी है, किससे? भीष्म से लड़ाई करनी है, ये भीम से लड़ाई करनी है। वहां पे युधिष्ठिर हैं, अर्जुन है, भीम से तो मैं लड़ लूंगा, ये अर्जुन से कौन लड़ेगा? तो उनको लगा ये अर्जुन से, ये कर्ण जो है ना ये परफेक्ट है। और वो देख के अंदर ही अंदर खुश हो गए, और वो एकदम से खड़े होके चिल्ला के बोलने लगे, अंदर से बोले दिस इज माई मैन, मतलब ये मेरा आदमी है, मतलब ये मेरे साइड से अभी रहेगा, इसको कैसे जाने। तो बोले देखो एक कौशल दिखाने के लिए, आर्ट के लिए ये राजा वाजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर अगर आपको चाहिए तो मैं आज ही जो कर्ण है इनको मैं ये बनाता हूँ, जो देश है उसका राजा बनाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय पे एक प्रीस्ट को बुलाया और सबको बुलाया, और फटाफट कर्ण को
एक अंग करके एक छोटा सा राज्य था, उसका राजा बना दिया। बोल देखो राजा बन गया, अभी ये कर सकता है। तो उस टाइम तो एक्चुअली हो नहीं पाया, शाम हो गई तो उस टाइम और ना थोड़ा हाँ, तो कुछ बोल रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, आप हो अभी मेरे साथ सब लोग? हाँ है। ठीक है, तो कृष्ण प्रभु जी, एक हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, तो उनका हमेशा प्लान था कि अर्जुन से कौन डील करेगा, तो उन्होंने कर्ण को सिलेक्ट कर लिया। माता जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। माता जी के साथ माइक ऑन है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ माता जी मैंने म्यूट तो कर दिया है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ना अंग देश करके वो उनको दे दिया, पर एक्चुअली देखा जाए ना तो वो दुर्योधन उनको दे ही नहीं सकते थे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो राजा थे ही नहीं दुर्योधन। तो जो उनका है ही नहीं, वो उनको कैसे दूसरे को कैसे दे सकते हैं, राइट? अगर मेरी कोई कार है नहीं, बाइक है नहीं, मैं किसी और को वो बाइक कैसे बेच सकता हूँ? इंडिया में होता है ऐसा पर ये एक प्रैक्टिकल वो था, क्योंकि आपको पता है जैसे पांडु थे वो राजा थे, धृतराष्ट्र को राजा बना नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि वो अंधे थे। धृतराष्ट्र की हमेशा अंदर से इच्छा थी कि मेरे को राजा बनना था, मैं बन नहीं पाया बिकॉज मैं देख नहीं पाता, तो मेरे बेटे वहां पे राजा बनना चाहते, मेरे बेटे राजा बनने चाहिए, इसलिए वो पूरा युद्ध में वो सपोर्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आ, जब धृतराष्ट्र को ना केयर टेकर बनाया था उस प्लेस का, कि आप ठीक है एज ए केयर टेकर सीनियर हो आप वहां पे देखो, और केयर टेकर का बेटा था दुर्योधन। अभी केयर टेकर का बेटा उस चीज को कैसे दे सकता है जो उसकी है ही नहीं, पर ठीक है उन्होंने दे दिया। अभी हाँ, तो इसके बाद में गैम्बलिंग मैच जो होता है ना, जो एक ये हुआ था द्रौपदी का चीरहरण वाला, जो असद सभा का वो हुआ था, तो उसमें ना इनको बुलाया गया। किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर और पांडव वगैरह सब लोग अच्छे से थे, तो पर शकुनी ने और इन्होंने पूरा प्लान किया, कर्ण ने और इन्होंने। एक्चुअली कर्ण ना शुरू में बहुत थोड़ा अपोज करते थे इनका, कि भाई देखो आप ऐसे गलत काम मत करो, क्योंकि हम पांडवों को ऐसे सामने लड़ाई करके भी हरा सकते हैं, आप उनको छल कर रहे हो, ये कर रहे हो। पर धीरे धीरे, क्योंकि कर्ण को उन्होंने अंग देश दे दिया था, एक ऐसी जो सभा थी जहां पे कर्ण का बहुत इंसल्ट हो रही थी, वहां पे उनको एकदम राजा बना दिया था, एक बहुत सपोर्ट दे दिया था। कर्ण के बहुत ऐसे आंसुओं से वो रो रो के बहुत ग्रेटफुल थे दुर्योधन के। तो क्योंकि अभी वो एसोसिएशन जो दुर्योधन की थी उससे भी मिस आउट नहीं करना चाहते थे कि भैया अभी दुर्योधन मेरे को छोड़ दें, क्योंकि अभी कितना बड़ा उन्होंने मेरे ऊपर ये किया है, तो वो भी मिस नहीं करना चाहते थे और ये भी नहीं करना चाहते। तो उन्होंने धीरे धीरे जो जो एक दुर्योधन है, वो कर्ण है, वो एक उदाहरण है कि जो बुरी कंपनी है, बैड एसोसिएशन है, वो एक अच्छे आदमी को भी कैसे खराब कर देती है। तो गैम्बलिंग मैच जब हो रहा था, तो उसके लिए युधिष्ठिर को बुलाया गया, और उसके पहले जो राजसूय यज्ञ हुआ था उसमें व्यासदेव आए थे। व्यासदेव से युधिष्ठिर ने पूछा था, देखो आपको अभी थोड़ा फ्यूचर पता रहता है, आप बताओ आगे कैसे रहेगा, ये रहेगा। व्यासदेव ने बोला, युधिष्ठिर अभी आगे फ्यूचर बहुत गड़बड़ है, अभी आगे का टाइम ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग मरने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे होने वाले हैं। डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं बताया, और उसका कारण तुम रहोगे। युधिष्ठिर ने वहां पे पूरा ना ऐसा बोल दिया, देखो अभी जो मेरे सीनियर कहेंगे ना मैं वही करूंगा, मैं अपने आपसे कुछ डिसीजन लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं डिसीजन लूंगा वो गलत हो गया, उसकी वजह से इतने लोग मर जाएंगे, तो सब मेरे नाम पे आएगा। तो ऐसे करके उन्होंने, और ये
इनको पता थी, तो इन्होंने बाद में अपने यहाँ पे बुलाया युधिष्ठिर को और बोला चलो अभी गैम्बलिंग मैच होगा। तो जो ये द्यूत कीड़ा थी, गैम्बलिंग मैच था, उसमें जो एक्सपर्ट थे शकुनी, वो डाइस फेंकने के, जैसे एक बॉलर एक्सपर्ट होता है ना, ऐसा दूसरा बॉल डाल देता है ऐसे नॉर्मल करते करते, कोई एकदम यॉर्कर में एक्सपर्ट है, वैसे ही वो डाइस फेंकने में कि भैया ये नंबर चाहिए, वही नंबर आ जाता था। तो इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे। अभी वो खेलने आए, युधिष्ठिर को बुलाया। एक्चुअली हम कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कर्ण का ही थोड़ा इसमें डिस्कशन रहेंगे, पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो वो खेले और सब कुछ हारते गए युधिष्ठिर, और लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को भी गैम्बल कर दिया, दांव पे लगा दिया कि द्रौपदी को भी वो लास्ट में हार गए। अभी दुशासन को बोला कर्ण ने, जाओ उसको लेके आओ, और दुशासन उनके बाल पकड़ के खींच के ला रहा है और वो पूरा ऐसा हो रहा है। तो द्रौपदी ना वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है। वैसे तो पहले सबसे बोलती है देखो ये सब असत हो रहा है, आप लोग मुझे शरण दो, ये करो, पर लास्ट में ना बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है। वो क्वेश्चन करती है कि अगर युधिष्ठिर खुद ही अपने आप को हार गए, जो खुद ही अपने आप को हार गया है, तो वो खुद ही खुद का मालिक नहीं है, तो मुझे दाव पे कैसे लगा सकता है, राइट? तो और भी कुछ क्वेश्चन किए थे। ये सब सुन के ना जो विदुर थे वो अपोज कर रहे थे वहां पे वो सभा में, और एक विकर्ण, जिसका भी वो श्लोक में हमने नाम पढ़ा, विकर्ण ने भी अपोज किया। विकर्ण ने और भी साथ में क्वेश्चन पूछे उनको। विकर्ण ने उनको पूछा कि देखो ये जो गेम था, जो आप ये द्यूत कीड़ा जो खेलना चाह रहे थे, ये दो लोगों के बीच में थी, युधिष्ठिर और दुर्योधन, राइट? अभी डाइस कौन फेंकना चाहिए? दुर्योधन फेंकना चाहिए, पर कौन फेंक रहा है? शकुनी फेंक रहा है। तो ये गलत है, ये शकुनी ने पूरा ऐसा गेम खेला है। और फिर युधिष्ठिर खुद से नहीं आए थे, उनको आपने जबरदस्ती यहाँ पे एक गेम खेलने के लिए बुलाया था, राइट? और एक और कुछ बोला था, मैं अभी भूल रहा हूँ कि हाँ, और एक वही युधिष्ठिर अगर खुद को ही हार गए तो वो द्रौपदी को कैसे? तो वो सभा में ना थोड़ा सा ना सबकी थोड़ी बुद्धि वापस आ रही थी, ये देख के कर्ण एकदम से खड़ा हो गया। कर्ण ने क्या बोला, देखो इस सभा में बहुत कुछ गलत हो रहा है, और जो सबसे गलत हो रहा है, वो जो गलत चीज हुई है, वो ये विकर्ण ने बोली है। अरे विकर्ण ने क्या गलत बोल दिया है? तो उसको सपोर्ट कर रहा है द्रौपदी को। तो बोला देखो युधिष्ठिर को कोई युधिष्ठिर अपनी मर्जी से खेल रहा है, वो कभी भी मना कर सकता था, वो अपनी मर्जी से दाव लगाया जा रहा है, और जब तक एक्चुअली वो उनका प्लान था कि पूरा जब तक एंड नहीं हुआ तब तक हम खेलेंगे, पर वो कभी भी उठ सकता था। और जो एक द्रौपदी है, क्वेश्चन हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो धर्मराज थे युधिष्ठिर, हाँ, मंद बुद्धि तो थे नहीं, नहीं, बुद्धि थी इनमें। और जब ये डाइस फेंके जा रहे थे, तो उस समय जब पहले भाई को देना था, सबसे पहला भाई जब इन्होंने दिया था द्रौपदी से पहले फर्स्ट, कि हाँ इसको मैं देता हूँ, अभी मेरा सारा राजपाट खत्म हो गया है, उस वक्त इन्होंने ये दिमाग क्यों नहीं लगाया, या ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये गलत हो रहा है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए दूध कीड़ा? हाँ एक्चुअली युधिष्ठिर तो कभी फेवर में थे ही नहीं इसके। अभी ये एक एग्जाम्पल है कि जुआ खेल के कितना कौन बर्बाद हो सकता है। और इसके बाद में द्रौपदी को भगवान एक सुप्रीम पोजीशन दिखाना चाहते थे सबको कि देखो द्रौपदी कैसे शरण लेती है, द्रौपदी को कोई नहीं बचा पाएगा, यही बचा पाएंगे। तो वो भी एक एग्जाम्पल भगवान दिखाना चाह रहे थे। तो इसमें ना दो तीन चीजें थी, और युधिष्ठिर बाउंड हो गए थे क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि मेरे जो सीनियर बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। तो ऐसी शपथ में वो बंधे हुए थे, और वो गेम चल रहा था, वो बीच में उठ के नहीं जा सकते थे क्योंकि वो पूरा खेल के ही जाना था। अच्छा, वो तो गेम बीच में छोड़ नहीं सकते थे। हाँ, वो शकुनी ने पहले ऐसे पूरा ये रखा था, कैसे आप क्षत्रिय हो, बीच में तो जाओगे नहीं। तो ऐसे ना सब कुछ रखा था, तो वो उनको खेलना पड़ रहा था जबरदस्ती, और वो पूरा प्लान किया गया था। शकुनी एक एक्सपर्ट वो था कि
डायस फेंक के उनको कैसे हराना है, कैसे करना है। तो इसलिए वो हमें भी बताता है कि गैम्बलिंग कभी करनी नहीं चाहिए हमें। ठीक है। तो कर्ण ने ना वहां पे बहुत ऑब्जेक्ट किया था, देखो अभी ये ऐसा ऐसा है, तो उसकी वजह से। और कर्ण ने बहुत बड़ी बात क्या बोली थी कि ये जो द्रौपदी है ना, ये इसके 5 हस्बैंड है। अरे 5 हस्बैंड किसके होते हैं, ये तो प्रोस्टिट्यूट है। और ये 5 हस्बैंड है या प्रोस्टिट्यूट को असेंबली में अगर आप ये कर देते हो, वस्त्रहरण कर देते हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे करके। अभी वो कर्ण के ना अंदर एक मन में एक ज्वाला जल रही थी बहुत पहले से, कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर में उन्होंने क्या किया था कि कर्ण भी आए थे वहां पे। तब की बात है जब अज्ञातवास चल रहा था, अज्ञात नहीं, वनवास चल रहा था इनका। हाँ, उसमें अज्ञातवास में पांडव लोग, ये लोग ना, अर्जुन ब्राह्मण बन के घूम रहे थे, तब इनका स्वयंवर चल रहा था द्रौपदी का। कर्ण वहां पर आए थे और उन्होंने बोला मेरे को भी पार्ट लेना है। बहुत सारे क्षत्रिय लोगों ने ट्राई किया, बट वो लोग नहीं जीत पा रहे थे। वो टास्क भी ऐसा रहता था कि हर कोई ना कर पाए, कोई एक बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही ऐसा आदमी है वो कर पाए। तो द्रौपदी ने कर्ण को देख के मना कर दिया था कि आप नहीं कर सकते, मेरा स्वयंवर है। स्वयंवर मतलब मेरी इच्छा से मैं जिसको चूज करूंगी वो, और ये टास्क है बट मेरी भी इच्छा उसमें होनी चाहिए। तो वो बोल के उन्होंने मना कर दिया था। और सेकंड बोला था देखो आप सुत पुत्र हो, अभी जो सिस्टम जो चल रहा है वो उसमें क्षत्रियों से ही मैं विवाह, क्षत्रिय या उससे कोई हायर क्लास है उसमें ही मैं शादी कर सकती हूँ। नीचे वाली क्लास में अगर शादी की तो वो एक वैदिक कल्चर के हिसाब से शादी नहीं होती, कि वाइफ एक हायर स्टैंडर्ड की और हस्बैंड लोअर स्टैंडर्ड का, तो क्लास का एक्चुअली, तो वो नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसे करके कर्ण को मना कर दिया था। और वो सभा में वो अर्जुन भी थे, वो ब्राह्मण बन के आए थे। ब्राह्मण जाके वो द्रुपद को पूछते हैं, जो द्रौपदी के पिता थे उनको पूछते हैं कि क्या मैं भी पार्ट ले सकता हूँ। अभी वो द्रुपद देखते अरे ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं कर पा रहे हैं, और ये, और पीछे से ब्राह्मण लोग भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, देखो ये ब्राह्मण हमारा नाम रोशन करेगा, ये करके दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे करके सब लोग मजाक भी बना रहे थे। तो द्रुपद ने बोला देखो ब्राह्मण तो हमारे लिए पूजनीय है और हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। तो उन्होंने जो टारगेट उनको दिया था उस पे सही एकदम करके उनको जीत लिया। अभी वो जीत लिया तो बाद में जो स्टोरी आती है कि कुंती उनको बोलती है कि ठीक है 5 भाई कैसे बांट लो। और बाद में ना व्यासदेव उसको और क्लैरिफाई करते हैं कि अरे ये जो द्रौपदी है इनको क्यों ऐसा किया गया, क्यों इनके 5 हस्बैंड हैं। वो बताते हैं कि देखो पुराने लाइफ में ना वो ऋषि कन्या थी, ऋषि कन्या अभी वो भगवान शिव से एक अच्छा वर मांगना चाहती थी, अच्छा कोई हस्बैंड उनका हो, बहुत ऐसा हो। तो वो बहुत तपस्या कर रही थी, तपस्या करते करते शंकर जी बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद जब शंकर जी उनके सामने आए, उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए। तो उनको तो एक ही चीज चाहिए थी, एक अच्छा हस्बैंड चाहिए था। तो उन्होंने बोला मेरे को हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए। 5 बार बोल दिया। शंकर जी बोले ठीक है तुम्हारे 5 हस्बैंड हो जाएंगे। तो वरदान भी कैसे मांगना है हमको थोड़ा ये रहना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है। तो ऐसे करके पुराने लाइफ का उसका एक ये है, तो इस लाइफ में उनको 5 एक जो पांडव थे वो मिले थे। और अभी आप देखिए जो स्वयंवर में जो द्रौपदी ने उनको मना किया, वो एक इंसल्ट जो कर्ण की। और एक द्रौपदी जो इतनी चेस्ट, मतलब इतनी सत्यवती पतिव्रता थी और इतनी रॉयल फैमिली की थी, तो उनको प्रोस्टिट्यूट बोल दिया, तो बहुत ज्यादा बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया था। सभा में अगर भीम को अगर छुट्टी दे देते युधिष्ठिर, तो वो छोड़ते ही नहीं कर्ण को। तो वो ऐसे करके बहुत बड़ा उन्होंने, कर्ण ने वहां पे भी अपराध किया। फिर बाद में क्या हुआ कि कृष्णा, उनको पता था ये पांडु है, कुंती के ही पुत्र है, वो गए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया देखो कर्ण आप मत लड़ो, ये लड़ाई मुझे पता है क्या होने वाली है, मेरा ही प्लान है, तो अगर आप लड़ोगे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है।
और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, कर्ण को बहुत समझाने की कोशिश की। एक्चुअली दुर्योधन के पास भी गए थे मत लड़ो, पर दुर्योधन तो आपको पता है कभी मानने वाला था ही नहीं। कर्ण बोला नहीं, देखो मुझे दुर्योधन ने कितना सम्मान दिया है, मेरा सब कुछ दुर्योधन ने किया है, तो मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता, मैंने उसको ऐसा वचन ही दे दिया है। तो अभी हमको भी एक्चुअली देखना चाहिए कि हमारे जीवन में ये लाइफ ऑफ ऑनर, मतलब हमारा जो वचन है या हमारा जो जीवन है उसके हिसाब से जीना चाहिए। एक ना बहुत हार्ड सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बच्चे हैं गरीब खेल रहे हैं, वहां पे आकर अगर आतंकवादी उनको बोलते हैं लो बच्चों खाना खाओ, आप ये अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छे से रहो, उनको पूरा हेल्प करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे बड़े होके आतंकवादी बन जाएं। वो अपने दिमाग से चूज कर सकते हैं कि क्या रास्ता सही है क्या गलत है, राइट। तो हमको देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में वचन दिया है पर वो एक गलत आदमी के साथ हम जा रहे हैं तो वो एकदम गड़बड़ वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो बट उन्होंने फाइनली कर्ण ने क्या किया, वो जो दुर्योधन थे उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा प्लान बना दिया। तो भगवान ने भी बोला चलो ठीक है, अभी आपको सीधा हम लोग कहाँ मिलेंगे, युद्ध स्थली में मिलेंगे। तो युद्ध स्थली में वो गए और फाइनली जब लड़ाई हो रही थी, एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना कर्ण अर्जुन से बेटर थे। तो अगर हम अभी फटाफट एक क्विक रिव्यू करें तो कर्ण एक्चुअली उनसे बेटर नहीं थे, कुछ कुछ चीजों में उनको मैच कर देते थे। जैसे हमने पहली बार जो पहला एनकाउंटर अर्जुन और कर्ण का कब हुआ था, जब वो एग्जीबिशन दिखा रहे थे, जब वो सब अपनी कौशल कला दिखा रहे थे, तो उसमें उन्होंने मैच कर दिया था, तो हम बोल सकते हैं ठीक है अर्जुन और कर्ण बराबर है वहां पे। सेकेंड एनकाउंटर में जब द्रौपदी का ये हुआ था तो उसमें भी कर्ण को पार्टिसिपेट नहीं मिला, तो ठीक है हम बोल सकते हैं वहां पे भी बराबर थे। तीसरी बार वो आमने सामने कब आए थे, जब द्रोणा ने ना वो एग्जीबिशन के बाद में अपने शिष्यों को बोला था, द्रोणा ने उस शिष्यों के साथ में अभी दुर्योधन के साथ में कर्ण भी थे और अश्वत्थामा और शकुनी और ये सब लोग भी थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्या, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो द्रोणा ने क्या बोला होगा, हमने डिस्कस किया है ना, वो द्रुपद, बोले द्रुपद को हरा के लेके आओ। तो ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, जो कौरव थे, जो दुर्योधन था और कर्ण, ये लोग इतने आगे भाग गए द्रुपद को हराने के लिए। अर्जुन और ये युधिष्ठिर बोले रुक जाओ पहले इनको कर लेने दो। तो वो लोग गए और द्रुपद ने इनको सबको हरा दिया। किसको, दुर्योधन को, कर्ण को, और जो भी इनके योद्धा वगैरह सब गए थे सबको हरा के वापस भेज दिया। फिर बाद में पांडव गए, 5 पांडव गए, अर्जुन और ये सब, वो द्रुपद को हरा के द्रुपद को पकड़ के लेके आए थे और द्रुपद ने फिर क्षमा मांगी थी, बहुत ह्यूमिलेट हो गए थे, फिर उन्होंने तपस्या की थी और धृष्टद्युम्न को एक यज्ञ से पैदा किया था ताकि वो द्रोणाचार्य को मार पाए। वो स्टोरी हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो यहाँ पे दुर्योधन, यहाँ पे कर्ण 0 है और अर्जुन को 1 पॉइंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण द्रुपद से हार गए और द्रुपद अर्जुन से हार गए, तो मतलब अर्जुन कर्ण से जीत गए, ऐसा रेफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। और बाद में एक और बार क्या हुआ था, जब वनवास चल रहा था तो ये लोग दुर्योधन वगैरह ना इनको दिखाने गए थे, देखो हम लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं, हम लोग पार्टी करने आए हैं, पिकनिक के लिए आए जंगल में, और तुम लोग जंगल में ऐसे नॉर्मली रह रहे हो। तो एक साइड नदी के ये लोग थे पांडव लोग, और एक साइड दुर्योधन। तो नदी में उस टाइम पे जो गंधर्व थे, जो ऊपर के लोगों से आए थे, वो स्नान कर रहे थे। अभी दुर्योधन जाके उनको बोलते हैं कि ये गंधर्वों निकलो यहाँ से, अभी मेरे को स्नान करना है, मैं इस धरती का राजा हूँ। वो अपने आप को राजा ही समझता था। तो गंधर्व ने बोला देखो हम लोग मनुष्यों की सुनते नहीं है, मनुष्यों को ऑर्डर देते हैं। बोले नहीं देखो अभी तो दुर्योधन उनसे लड़ने लगा, दुर्योधन, कर्ण और बाकी उनके जो साथ में सब जो लोग जो पिकनिक करने आए थे वो, तो लड़ने लगा। लड़ते लड़ते कर्ण और बाकी लोगों को समझ में आ गया गंधर्व से तो हम लोग नहीं जीत सकते, भाग गए। लेकिन दुर्योधन के अंदर स्किल से ज्यादा गुस्सा था,
अरे इतनी कला नहीं है पर गुस्सा ज्यादा है, वो लड़ रहे, क्या हुआ, लास्ट में उसको पकड़ लिया, बंदी बना दिया, अब इसको मारेंगे। और साथ में उनकी वाइफ थी लक्ष्मणा, उसको भी मारेंगे, उसको भी बंदी बना लिया, सबको बंदी बना लिया। अब ये कर्ण और बाकी लोग पांडवों के पास आए, बोले देखो गंधर्वों ने क्या किया है, वो दुर्योधन को बंदी बना लिया है, आप प्लीज हेल्प करो। तो वहां पे वो भीष्म जो भीम थे वो हंसने लगे। देखो जिसके लिए हम इतना प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, वो गंधर्वों ने अपने आप ही कर दिया, अब तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। पर लेकिन युधिष्ठिर युधिष्ठिर बड़े ना सोच विचार के थे, जैसे आपने बोला, माता जी ने बोला कि वो एकदम बेवकूफ तो थे नहीं, बहुत इंटेलिजेंट थे। वो सबको साथ में लेके चलने वाले थे। उन्होंने क्या बोला, देखो बाहर की दुनिया के लिए, अब अंदर ना वो 100 कौरव अलग हैं, हम 5 पांडव अलग हैं, बाहर की दुनिया के लिए हम 105 हैं। हम रॉयल फैमिली से आ रहे हैं, हम 105 भाई हैं, तो हमको हेल्प करनी चाहिए। तो बोला भीम को तुम जाओ हेल्प करो। भीम बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी भी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ना थोड़ा घुमा के बोला, देखो भीम, अभी आपको ना अच्छा लगेगा कि आपका जो दुश्मन है वो फ्री होने के लिए आपके ऊपर निर्भर है। भीम बोला हाँ, ये अच्छा लगा सुन के। तो तब भीम गए और उनको बचा के लेके आए दुर्योधन को। और उस टाइम पे भीम और अर्जुन गए थे, उन्होंने गंधर्वों से उनको छुड़ाया। उस टाइम पे वो 5 बाण वाले एक एक जो दुर्योधन ने दिया था कि ठीक है तुमने मेरी लाइफ बचाई, तुम लाइफ में एक बार मुझसे कुछ मांग लेना, तो तब वो 5 बाण वाला वो बाद में यूज करते हैं, तो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो वहां पे भी अगर हम देखते हैं तो अर्जुन कर्ण से ऊपर है। अर्जुन और कर्ण बराबर नहीं है, अर्जुन वहां पे भी ऊपर है। और एक डायरेक्ट फाइट भी हुई थी विराट में, अज्ञातवास के जो लास्ट पार्ट में, तो वहां पे भी उसको हरा देते हैं। जो कर्ण है वो दोबारा भी लड़ने आते हैं, एक बार बहुत घायल हो जाते हैं पर फिर भी वो दोबारा लड़ने आते हैं, पर फिर भी वो फिर से अर्जुन को बहुत हरा देते हैं। पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाला क्या है कि कुरुक्षेत्र में जो भीष्म थे, अभी इनका ना ये जो जब युद्ध के लिए ये लोग तैयारी कर रहे थे ना कि हमारे टीम में से कौन महारथी रहेगा, कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा, कौन, तो भीष्म कभी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। किसको? कर्ण को। कर्ण को बोलते थे ठीक है इसको थोड़ा उधर को, ये कभी अर्जुन से मैच कर नहीं पाया है, इसकी स्किल थोड़ा मेरे को डाउटफुल लगते हैं। तो कर्ण इतना गुस्सा रहता था कि जब तक भीष्म लड़ रहे हैं मैं लड़ने ही नहीं आऊंगा। तो भीष्म जब 10वें दिन जब उनको गिराया गया था, तो तब जाके इन्होंने ये किया था। अभी तब जाके कर्ण लड़ने आए थे, और उस टाइम पे भी फिर तब द्रोण को ये बनाया था कमांडर, वो पूरे उनका कौरवों का, और वो लीड कर रहे थे। फिर जब द्रोण भी 16th डे पे गिर गए थे, 15th या 16th डे पे ऐसे गिर गए थे, तो फिर इन्होंने ये किया था। तो जब 16th डे पे कर्ण ना ऐसे लड़ाई कर रहे थे बहुत ज्यादा, ऐसे पांडवों के साथ में, और इतना इतना जोरदार युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन से नहीं लड़ रहे थे, बाकियों से लड़ रहे थे, और बाकी लोग काफी घायल हो रहे थे उससे। तो वो बड़ा ये हो गया था वहां पे कि सब लोग बोले अरे क्या। तो 17th डे ना अर्जुन के सामने उनकी फाइट हुई। अभी अर्जुन के सामने फाइटिंग चल रही थी, और फाइट करते करते अभी उनको बोला था कि देखो तुमने गाय को मारा है, तुम्हारा रथ भी स्टक हो जाएगा। तो वो होना ही था, उनका रथ एक जगह रुक गया, दब गया। तो उन्होंने क्या किया कि मैं अब ये करता हूँ, मैं अभी रथ ठीक कर रहा हूँ, अर्जुन रुक जाओ, अभी मत मारना और ये मत करना। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, अर्जुन ने अपना धनुष थोड़ा नीचे कर लिया, बोल ठीक है इसको रथ ठीक करने दो। कृष्णा बोलते हैं अरे 1 मिनट, ये क्या कर रहे हो, मारो उसको। तो कर्ण बोलते देखो अभी तुम ना न्याय देखो, न्याय के हिसाब से काम करो, तुम किसी की भी बात सुन के ये धनुष बाण मत चलाओ। तो कृष्णा बोलते हैं अरे ये न्याय की बात आज कौन कर रहा है, कर्ण कर रहा है क्या? तो वो बोलते देखो अभिमन्यु
अभिमन्यु को किसने मारा? जब ये पूरी लड़ाई चल रही थी, अभिमन्यु इतना जोर से फाइटिंग कर रहा था, इतना स्ट्रांगली फाइट कर रहा था कि कर्ण कर्ण भी उसके सामने लड़ नहीं पा रहा था। और वहां पे आके द्रोणाचार्य उसको बोल रहे थे, दुर्योधन उनको बोल रहा था, अरे तुम तो अर्जुन को हराने वाले थे, तो अर्जुन का बेटा तुमको इतनी फाइटिंग दे रहा है, उसके सामने तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो बाद में उन्होंने सबने प्लान किया, भाई इसको कुछ तो करना पड़ेगा और अभिमन्यु को मारना पड़ेगा। तो जो रूल्स बनाए थे ना कि इस रूल्स के साथ हमको लड़ना है, ये महारथी महारथी से लड़ेगा, ये पैदल वाला पैदल से लड़ेगा, और कोई सिविलियन को हम लोग नहीं मारेंगे। सिविलियन मतलब ये युद्ध हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोग और भी आए थे, खाना बनाने वाले, और जो अपने सब ये लेके जो हथियार थे, उनके जो राजाओं के साथ हथियार लेके जो नॉर्मल लोग आते थे वो भी आए थे। कुछ कुछ लोग थे जिनके पास ऐसा वो था कि अनलिमिटेड उसमें से वो बाण निकाल सकते थे, क्विवर जो बोलते हैं, लेकिन सबके पास नहीं था, तो उनके फिर सबके बाण, और बहुत सारे लोग ना वो आए थे, तो उनको नहीं मारना था, और शाम को सब नॉर्मल रहेगा ऐसे ऐसे करके। पर यहाँ पे उन्होंने रूल पूरा तोड़ने की कोशिश की गई, यहाँ पे अभिमन्यु को मारने का पूरा प्लान बना गया है। तो वहां पे द्रोणा, दुर्योधन, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ, ये सब लोग आके इनको मारने लगे। वो बच्चा जो अभिमन्यु था, जिसको पता है चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, कैसे अंदर जाना है, क्या करना है, वो उसको मारने के लिए सारे लोग यहाँ पे आ गए। तो वहां पे वो चैरियटलेस था। तो अभी कर्ण क्या बोल रहे हैं अपने उसमें, देखो मैं, मेरे पास अभी चैरियट नहीं है, मेरे पास मेरा रथ नहीं है, मेरे पास अभी धनुष बाण मैं नहीं चला रहा हूँ, और मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको मुझे नहीं मारना चाहिए। लेकिन ये सेम चीजें, ये सेम तीनों चीजें जब चैरियट नहीं था, चैरियट लेस कब हो गए थे अर्जुन ना, एक बार जयद्रथ को, ये लो ये बात करवा। हाँ बोल। हरे कृष्णा, काय कर रही है? बस बैठी हूँ। अच्छा हरे कृष्णा। हाँ, तो ना ये जब जयद्रथ वाला एक ये चल रहा था ना, तो जयद्रथ को मारना है, अर्जुन ने पूरा शपथ ले लिया था, उनको पीछे भाग रहे थे। तो उस टाइम पे अर्जुन इतना ज्यादा, कौरव सब सामने आ रहे थे कि अर्जुन जयद्रथ तक ना पहुंच पाए, जयद्रथ को बहुत स्पीड से भगा रहे हैं। अर्जुन इतना जोर से लड़ रहे थे, कौरवों के बीच से निकलते हुए जा रहे थे, ऐसे करते जा रहे थे। कृष्णा बोले, अर्जुन अगर आप अभी, ये आपके जो घोड़े हैं ना, ये इनका पूरा एनर्जी चला गया है, बैटरी पूरा डाउन हो गया है, अगर घोड़ों को अभी रेस्ट नहीं दिया, इनको पानी वानी नहीं पिलाया, तो ये गिर जाएंगे, इतना आपने इनको ओवर यूज कर लिया है। तो वहां पे अर्जुन ने क्या किया, फटाफट अपने तीरों से एक बनाया पूरा ऐसा फेंसिंग पूरा बनाया, वहां पे ही पूरा पानी वानी लेके आ गए, फ्रूट व्रूट अपनी जो शास्त्र विद्या थे उससे सब कुछ तैयार कर दिया, और वो कृष्णा को बोला जाओ थोड़ा उनको खिलाओ। और जब वो कर रहे थे ना, सब कुछ खिला रहे थे, तो उस टाइम पे सारे कौरव इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, अपने अर्जुन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, कोई रुक ही नहीं रहा था अर्जुन को ये करने के लिए कि अर्जुन चैरियट पे नहीं है। एक्चुअली चैरियट पे रहना ना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आदमी जो भी एक जो योद्धा रहता था, वो अपने आप को कैसे डिफेंड करता था, तीन चीजों से डिफेंड करता था, तीन तरह से। एक तो कोई अगर वो युद्ध लड़ रहे हैं तो उसने तीर चलाया, इन्होंने तीर मार के उनका तीर गिरा दिया, राइट। सेकंड, कैसे वो आर्मर पहनते थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वैसे वो तीर प्रूफ जैकेट रहता था, तो वो पहनते थे, तो उसमें लगता था। और थर्ड, जो चैरियटियर जो रहता था, जो उनका जो ये रथ चलाता था, वो साइड में एकदम ऐसे से घुमा देता था, ऐसा कि उनको तीर से वो बच जाएंगे, वो हट जाएंगे, तो वैसे करो। तो चैरियट नहीं था, सब लोग एक ही पॉइंट पे अर्जुन को ऐसे मार रहे थे, अर्जुन अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। तो जो इनकी सिचुएशन है कर्ण की, वो अर्जुन की भी थी, और उस टाइम पे कर्ण भी उनके ऊपर बाण चला रहे थे। एक समय ऐसा भी आया था कि कर्ण ना अर्जुन के सामने ऐसे लड़ाई कर रहे हैं और पूरा चल रहा है, और उन्होंने एक जो स्नेक था अश्वसेना,
वो उनके तीर में आया था और वो इतना पावरफुल पर्टिकुलर बाण था कि वो अगर चलाएंगे तो उसको डिफेंड नहीं किया तो मर ही जाएगा। तो शाल्य जो कर्ण का ये था ना, जो सारथी जो चला रहे थे, उन्होंने बोला कर्ण ये बाण अर्जुन के हृदय पे मारना, क्योंकि वो हटेंगे भी नहीं, ये ऐसे भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं होगा। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने वो हृदय पे ना मार के, अभी जो ये थे ना कर्ण, उसको लगा देखो अभी मजा तो तब है जब मैं ऐसे तीर मारूं, अर्जुन की गर्दन पे लगे, वो उड़ती हुई जाए और गिरे, वो एक शौर्य की बात होगी, वो एक ऐसा होगा। जैसे नॉर्मली क्रिकेट में मैच 1 रन बचा हुआ है, 1 रन कोई एक रन लेके भी जीत सकता है, और कुछ कुछ बैट्समैन होते नहीं, अब तो मैं छक्का ही मारूंगा। तो वैसा वो कर्ण का एक नेचर था। तो उन्होंने बोला अब तो मैं इसको ऐसे मार के ही, गिरा के ही मानूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके वो तीर चलाया। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कौन सा तीर है, कैसे काउंटर करूं। कृष्णा को समझ में आ गया था। कृष्णा ने अर्जुन को बचाने के लिए, उनके गर्दन पे लगता था, बचाने के लिए जोर से पैर से ऐसे थंप करके मारा वो रथ के ऊपर। रथ के ऊपर मारा, रथ थोड़ा नीचे चला गया, कितना 1 फीट। तो उनका सीधा जो मुकुट पहना था उस पे लगा और वो गिर गए और बच गए। उस टाइम पे क्या हुआ, वो रथ नीचे चला गया। नीचे चला गया तो अभी जैसे कर्ण का रथ एकदम फंस गया था, वैसे अर्जुन का रथ भी वहां पे फंस गया था। अभी फंस गया था, उसके बाद उन्होंने बोला कृष्णा आप जाओ उसको निकालो। अभी कृष्णा इतने स्ट्रांग है, गोवर्धन ऐसे उठा लेते हैं। उन्होंने रथ जिसपे अर्जुन बैठे थे, सब थे, वो उठा के साइड में रख दिया। वो लेकिन वो कर्ण के साइड में उनका जो सारथी था उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अकेला वो कर दे, तो कर्ण भी नीचे उतरे थे। तो ये सिचुएशन इनके पास भी आई थी, अर्जुन के पास भी आई थी। उन्होंने तो कृष्णा ना कर्ण को याद दिलाते हैं, अरे कर्ण जो तुम न्याय की बात कर रहे हो, वो न्याय कहाँ गया था जब तुमने अभिमन्यु को मार दिया था? वो न्याय कहाँ गया था जब तुमने द्रौपदी को भरी सभा में उसका चीरहरण करने की कोशिश की थी? वो न्याय कहाँ था जब तुम द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट जो बोल रहे थे? वो न्याय कहाँ गया था जब तुम पांडवों को 1 लाख के घर में जलाकर सबको मारना चाह रहे थे? वो न्याय कहाँ गया था जब तुम छल से पांडवों का सारा राज्य छीनकर उनको वनवास में भेज रहे थे? तो कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन अभी ये नीचे है, रथ पे है, अभी इसको मारो। अभी अर्जुन इतने पावरफुल थे, इतने स्ट्रांग थे, कर्ण से भी आगे थे। वो नॉर्मल बाद में रथ पे आते कर्ण और उसके सामने लड़ाई होती तो तब भी उसको मार सकते थे। उसमें कोई डाउट नहीं था कि अर्जुन आराम से उनको कर्ण से जीत जाते। बट भगवान श्री कृष्ण क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? साठो साठ्यम, मतलब जो चीटिंग करता है ना उसके साथ में ऐसे ही करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं इसको, जो कनिंग है, जो उसको यही उसका ये होना चाहिए लास्ट। जो चीटिंग कर रहा है उसको चीटिंग करके हम मार सकते हैं, उसके साथ में ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सामने वाला चीटिंग किए जा रहा है और उसकी चीटिंग से हम लोग हारे जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अगर वो चीटिंग कर रहा है तो हम भी चीटिंग कर सकते हैं। भगवान ये प्रिंसिपल वहां पे दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ण को चीटिंग करके भगवान ने मार दिया। अर्जुन को बोला कि उसको मारो। भगवान ये भी दिखाना चाह रहे थे, देखो कर्ण ने क्या क्या किया है। भगवान ने खुद बोला ना वहां पे। ठीक है, अभी एक्चुअली टाइम ज्यादा ही हो गया। कर्ण ने एक्चुअली ये जो ट्रेजेडी है ये खुद ही अपने ऊपर लिए। भगवान ने उसको समझाने की भी कोशिश की, सब कुछ ये करने का भी कोशिश किया, बट वो नहीं माने और भगवान श्री कृष्ण की बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो इन दी एंड फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, अभी आगे हम नहीं जाएंगे श्लोक। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं थोड़ा स्पीड भगवत गीता पे पकड़ता हूँ। अभी एक श्लोक, हम लास्ट श्लोक से ही आगे नहीं बढ़े हैं इस बार। किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी, हाँ माता जी।
एक समय था जब कर्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं सुबह सुबह जब सूर्य को अर्घ्य दूंगा उस समय जब कोई भी मुझसे कुछ मांगने आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा। हाँ जी। तो शायद पहली वाली प्रतिज्ञाएं बड़ी भारी वाली होती होंगी कि मना नहीं कर सकते, जो बोला है वो ही करूंगा। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का था तो था, कर्ण को था। तो उस समय कर्ण को पता था, सूर्य भगवान ने उसको रात को बोला था कि तुम सुबह दान मत देना क्योंकि इंद्र आएगा और तुमसे कवच और कवच और कुंडल कुंडल ले लेके जाएगा। जाएगा और उसके बाद में तुम जीवित नहीं बचोगे, तुम्हारी मृत्यु का कारण वही होगा। उसको पता था, पर फिर भी जैसे सूर्य भगवान ने भी थोड़ा वो किया, सुबह नहीं निकले। तो भगवान श्री कृष्ण भी एक तरफ को वो हुए कि कहीं ये अपनी प्रतिज्ञा से हट ना जाए। बट सूर्य उदय हुआ, इंद्र ब्राह्मण का वेश करके आए और उन्होंने वो अपनी छाती चीर के और लहूलुहान होके वो दान किया। ये एक पॉइंट कहना पड़ेगा कि गलत थे, बट ये मेरे ख्याल में ठीक था। नहीं, बहुत अच्छे। कर्ण का ना, वही मैं बोल रहा हूँ, दानवीर कर्ण करके से नाम आता है। एक बार उनको कोई ब्राह्मण आए थे, बोले मुझे कुछ दे दो। तो उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने एक पत्थर उठाया, सोने का दांत था उनका, पता नहीं वो सोने का दांत कब से लगा रहे हैं। उन्होंने वो पत्थर उठाया, दांत तोड़ा, अपना दांत निकाल के सोने का वो ब्राह्मण को दे दिया। एक बार एक व्यक्ति आए, उनको बोला कि मेरे को लकड़ी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने कहीं लकड़ी लेने कहाँ जाएंगे, ये आए अपने घर में गए, अंदर का पूरा फर्नीचर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, जाके दान में दे दिया। तो कर्ण वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटीज भी थे, उन्होंने जैसे लास्ट लाइफ का हमने बात किया, सहस्त्र कवच करके नाम था उनका। तो उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ये सब किया, और गलत काम कब शुरू किए, जब पूरी तपस्या सफल हो गई। और फिर जो सूर्यदेव का उन्होंने सूर्यदेव के साथ में रहे, फिर जो कुंती के पुत्र बने, तो बहुत सारी चीजें उनको बहुत पॉजिटिव चीज में लेके जाती थी। वो तो क्या है, जो एसोसिएशन अभी दुर्योधन की ना बहुत गलत मिल गई, तो वो उसकी वजह से बहुत ये हो गए। और दुर्योधन ने इतना उपकार कर दिया था उनके ऊपर, उनको कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, कोई नहीं पूछता था। तो दुर्योधन ने भी अपने मतलब के लिए कि भाई देखो अभी अर्जुन से ये ही लड़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपने फायदे के लिए उनको अपनी सेना में लगाने के लिए इतना उपकार का नाटक किया, सब कुछ किया। तो कर्ण बेसिकली बहुत अच्छा था, बट आज के टाइम में भी जैसे हम लोग देखते हैं, बच्चे अच्छे रहते हैं, बट बहुत बाहर जाके लोग अगर कुछ अच्छी एसोसिएशन नहीं है, उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो एक अंदर फियर रहता है कि अरे यार ये लोग मुझे अपनी ना, जो अपनी फ्रेंड सर्किल में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे अलग से, सब लोग अलग से दिखूंगा मैं, तो इसलिए वो थोड़ा कुछ जोक्स मार रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं, तो लोग ना अपने आप अंदर से फियर ऑफ मिसिंग आउट करके एक ऐसा नया वर्ड आया है, तो वो भी आ, उसके लिए भी वो गलत एसोसिएशन में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं अकेला ना रह जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं। तो ऐसी कर्ण भी, उनको पता था कि दुर्योधन देखो गलत प्लान बना रहा है, उन्होंने बोला भी, दुर्योधन देखो गलत प्लान मत बना, हम जीत के, हम युद्ध करेंगे, जीतेंगे और ले लेंगे उनसे। बोले नहीं, दुर्योधन को पता था अरे ऐसे नहीं होगा। तो वो उन्होंने पूरा प्लान किया कि ठीक है ऐसे लड़ना पड़ेगा। तो कर्ण अच्छे थे, बट उनका एग्जाम्पल इसीलिए आता है कि बैड एसोसिएशन, गलत एसोसिएशन की वजह से वो कैसे उनका लाइफ पूरा खराब हो गया। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है? हरे कृष्णा। सो आई होप क्लास ठीक थी। अच्छी थी। कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम भी किसी का रह गया इंट्रोडक्शन देना, तो दे सकते हैं यहाँ पे। प्रणाली लाड करके कोई ज्वाइन हुए हैं आज।